नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उस पे आधारित मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। एंड जो यह क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल और बैंड मिनिमल लेवल के क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का, कंप्यूटर ऑपरेटर में उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप यह क्वेश्चन देखते हो और इसको सॉल्व करते हो, हम तो कहेंगे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से। देखिए आपने कितना नंबर, कितना स्कोर गेन करते हैं आप। एंड जो यह पीडीएफ है, यह पीडीएफ भी आपको हमारे नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड जो पीडीएफ है यहाँ पे आंसर भी मैंने मेंशन कर दिया है, जिससे कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको यदि पीडीएफ से रिवीजन करना हो तो आप आसानी से पीडीएफ का रिवीजन कर सकें। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एंड अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये तो सबको पता होता है जी। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? चार्ल्स बेबेज जी ने किया था। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम दोस्तों था एनियक था। क्या था दोस्तों? एनियक था। क्या था दोस्तों? एनियक था। ओके, याद रखिएगा, यह हमारा पहला कंप्यूटर था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कौन से सन में हुई थी दोस्तों? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1946 में हुआ था। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी दोस्तों? तो जब हम लोगों ने ट्रांजिस्टर बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत महान क्रांति आई थी। और यह कब आई थी दोस्तों? 1960 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1960 में हुआ था, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में हिंदी में नाम क्या है? जो कंप्यूटर हमारा है हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब आपने सोचा है दोस्तों। उसको हम क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं उसको? हम संगणक कहते हैं। गणना करने वाला इसको तो नहीं कहते हैं। आप जनरली जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो कह देता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है तो हम क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो आपके सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बिल्कुल इसको याद करके रखिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग फटाफट 100 क्वेश्चन को आज देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सर्च इंजन नहीं है इसमें से। सर्च इंजन कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका जो सर्च इंजन है, गूगल भी आपका सर्च इंजन है, यह अमेरिका का है। याहू भी आपका सर्च इंजन है, यह भी अमेरिका का है। बैडू यहाँ पे यह सर्च इंजन है कहाँ का? ये चाइना का है दोस्तों। कहाँ का है? यह हमारा पड़ोसी देश जो चाइना है वहाँ का है। ओके, इस नाम का एक ब्राउजर भी होता है एंड इसी नाम का एक सर्च इंजन भी होता है। ओके, तो यहाँ पे सर्च इंजन नहीं है तो कौन नहीं होगा दोस्तों? वॉलफार्म अल्फा यहाँ पे आपका सर्च इंजन नहीं है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई है, बताइए दोस्तों कौन सा इनपुट इकाई है? माउस, जी बिल्कुल, माउस तो आपका इनपुट इकाई है ही। कीबोर्ड भी आपका इनपुट इकाई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन से ऑप्शन दो दिए हैं। स्कैनर भी आपका इनपुट इकाई है। एंड तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी मतलब तीनों के तीनों डिवाइस हमारे इनपुट डिवाइस हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? मतलब 1 KB आपका कितने बाइट के बराबर होता है दोस्तों? आपका बिल्कुल सही जवाब 1024 बाइट का आपका 1 KB होता है। अगर हम 1024 बाइट मिला देते हैं तो हमारा 1 KB बन जाता है। एंड अगर हम 1024 KB को मिला देते हैं, एक मिनट दोस्तों, अगर 1024 KB को मिलाते हैं हम तो हमारा 1 MB बन जाता है। 1 MB बन जाता है। और
24 MB को मिला देते हैं तो हमारा 1 GB बन जाता है। अगर और यदि हम क्या करें, यहीं पे आपका क्या कर दें, 1024 GB को मिला देते हैं तो हमारा एक TB बन जाता है, TB बन जाता है, टेराबाइट बन जाता है। GB मतलब गीगाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट। ओके दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 1024 बाइट, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1 मेगाबाइट में कितने कितने बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट कितने किलो बाइट, यहाँ पे बाइट लिखा है दोस्तों, यहाँ पे किलो लिख लीजिएगा आप, किलो बाइट के बराबर होता है। 1 MB कितने KB के बराबर होता है दोस्तों, KB के बराबर होता है। 1 MB आपका 1024 KB के बराबर होता है, मैंने अभी ऊपर ही जस्ट आपको बताया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट का होता है, यहाँ पे भी आपका मेगाबाइट रहेगा दोस्तों, ठीक है, मेगाबाइट रहेगा। तो 1 मेग कितने बाइट का हो जाएगा, 1 GB आपका कितने MB का होता है दोस्तों, 1 GB आपका कितने MB का होता है, 1 GB आपका 1024 MB का होता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। जो IC होता है दोस्तों किससे बनता है, क्रोमियम से बिल्कुल भी नहीं, आयरन ऑक्साइड से बिल्कुल भी नहीं, किससे बनता है, वो सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका सिलिकॉन, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके दोस्तों, सिलिकॉन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते पर HTTP का फुल फॉर्म क्या है, विस्तृत रूप क्या है HTTP का। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों। बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा आपका क्या होता है, लोगो होता है जी। लोगो के तहत हम बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिख देंगे तो बच्चों को नहीं समझ में आता है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक सुवाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक और छोटा सा होता है, उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उस कंप्यूटर को हम नोटबुक बोलते हैं। जिसको हम गोद में रख सकते हैं, बिल्कुल हाथ में ले सकते हैं, उसको हम नोटबुक बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोडांतर एक प्रोग्राम है, निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण होता है। जो कोडांतरक होता है वह किसके प्रोग्राम का रूपांतरण होता है दोस्तों, तो वह होता है कोडांतरण मशीन तक होता है। किसका होता है दोस्तों, कोडांतरण से मशीन तक का होता है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है दोस्तों, तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, एक प्रोसेसर द्वारा होता है, बिल्कुल भी नहीं। मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है। मतलब किसी एक कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा दिया है और एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है दोस्तों। ऑप्टिकल मेमोरी आपकी होती है CD-ROM, आपकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है। ओके दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आपके मैग्नेटिक मेमोरी होती है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है। CPU में एक कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, और तीसरा यूनिट क्या होता है, तीसरा यूनिट होता है ALU होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, CPU में ALU होता है। CPU में ALU क्या होते हैं दोस्तों, रजिस्टर होते हैं। क्या होता है, रजिस्टर होता है, क्या होता है, रजिस्टर होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसी भी चीज़ को गणना करना है
तुलना करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ALU का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ALU का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा किसका, ALU का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल यूनिट का हम प्रयोग कब कब करते हैं, अगर हमें किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है, इनपुट करने के बाद डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, उसका काम किसका होता है, वह हमारा कंट्रोल यूनिट का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जो कि जो भी हम ड्रॉ डेटा यहाँ पे इंटर करते हैं उसको क्या करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कौन सा होता है दोस्तों, वह होता है प्रोसेसर। बिना प्रोसेसर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो वह क्या होता है, प्रोसेसर होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों। तो प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होता है, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है एंड रजिस्टर होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, CPU और इनपुट डिवाइस के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। मतलब जो हम इनपुट देते हैं, क्या देते हैं, इनपुट देते हैं एंड आउटपुट जब होता है तो उसके बीच में कौन सा यूनिट काम करता है दोस्तों, वो हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ओके, याद रखिएगा कौन सा यूनिट वर्क करता है, कंट्रोल यूनिट वर्क करता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फंक्शन का क्या काम होता है। डेटा डिलीट करता है, बिल्कुल भी नहीं। वह क्या करता है, डेटा की गणना करता है एंड प्रोसेसिंग करता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU होता है आपका। CPU क्या करता है दोस्तों, CPU का काम होता है गणना करना एंड जो भी हम इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करना होता है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। मतलब कौन सा वर्क कंप्यूटर द्वारा नहीं होता है। डेटा को प्रोसेस करना होता है जी, टेस्ट को स्कैन करना। टेस्ट को स्कैन नहीं करता है कंप्यूटर हमारा। टेस्ट को स्कैन कौन करता है दोस्तों, टेस्ट को स्कैन स्कैनर करता है। कौन करता है दोस्तों, स्कैनर करता है। ओके, कौन करता है दोस्तों, स्कैनर करता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए इनपुट भी लेता है, डेटा को स्टोर भी करता है कंप्यूटर हमारा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न कराता है। परिचालन संपन्न कराता है, कौन कराता है दोस्तों, अर्थमेटिक यूनिट कराता है। ओके, कौन सा करता है दोस्तों, अर्थमेटिक करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग कहाँ होती है दोस्तों, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके अंदर होती है, CPU के अंदर होती है। CPU के अंदर होती है, मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है, मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड से हमारे सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं। रैम भी एक प्रकार का हमारा प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है, CPU में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, बिल्कुल करता है। इट्यून इनपुट करता है, इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। मतलब कंप्यूटर यह नहीं समझता कि आप उसको क्या इनपुट दे रहे हो। वह जो इनपुट देते हो उसके पास जो भी जैसे प्रोग्राम किए गए हैं उस प्रोग्राम पे आपको आउटपुट बना के दे देगा, लेकिन वो समझता नहीं है क्योंकि यह सेंसलेस होता है। इसके अंदर इमोशन वगैरह कंप्यूटर के अंदर नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करता है। जो मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी किसके मतलब किसके मदद से कार्य करता है, किसके कहने पे कार्य करता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है दोस्तों वह CPU के समन्वय मतलब CPU के कहने पे वर्क करता है। किसके कहने पे, CPU के कहने पे वर्क करता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है हम उसको माइक्रो चिप कहते हैं दोस्तों। अगर हम फर्स्ट माइक्रो चिप जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वह कौन सा है दोस्तों, पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल है। इंटेल 4004 है, जिसको किसने बनाया था, जिसको इंटेल कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था, इंटेल कंपनी ने बनाया था। ठीक है, पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम क्या होता है। जो कंप्यूटर जब किसी भी इनपुट को प्रोसेस कर देता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोसेस तो करता है, उसके बाद उसका एक आउटपुट देता है। ठीक है, उस किसका देता है, जो डेटा हम इसको इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करके वह क्या देता है, आउटपुट देता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा। ओके
सॉरी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, मतलब इनपुट को हम आउटपुट में किसके द्वारा बदलते हैं दोस्तों, किसके द्वारा बदला जाता है, सीपीयू के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। क्यों, क्योंकि सीपीयू हमारा उस पर जो आप इनपुट देते हो उस पर वर्क करता है, उस पर टास्क मतलब वर्क करता है, वर्क करने के बाद जो भी आउटपुट आता है आपको दे देता है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं, जो डेटा प्रोसीज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोसेस डेटा को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। अगर कोई डेटा हमारा इनपुट है, डेटा रॉ डेटा को अगर हम, देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, रॉ डेटा को अगर हम प्रोसीज कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, वह हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है, उसको तो हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, याद रखिएगा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोसीज डेटा को, प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये सभी, बिल्कुल ये सभी हैं। ये हमारे चार इसके कोर कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, चार, ये तीन जो हैं दोस्तों ये कोर कंपोनेंट हैं। ओके दोस्तों, ये तीन जो है कोर कंपोनेंट है, इनके बिना तो कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, एक कदम भी नहीं चल पाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, निम्न है मतलब कम है, उच्च है, सीमित है, सीमित है। बिल्कुल सही दोस्तों, सीमित है। क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसर लगे हुए हैं वह कुछ लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, मतलब सीमित है। ओके, चलिए अभी आप कहोगे सर हमारे पास सुपर कंप्यूटर होते हैं जो असीमित होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत दोस्तों। सुपर कंप्यूटर भी एक गणना कर पाते हैं लेकिन कुछ लिमिट तक ही गणना कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि कितना भी बड़ा उनको दे दो गणना वो गणना कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का संज्ञा दिया गया है, कंप्यूटर को जो बुद्धि दी जाती है उसको किस प्रकार का, कृत्रिम होता है। कितना क्या होता है दोस्तों, कृत्रिम होता है। मानव जैसी बुद्धि, अब बुद्धि उसके पास नहीं होती, शुद्ध भी नहीं होता, अन्य भी नहीं होता, कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की उसको संज्ञा दी जाती है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होती है, कम होती है, बिल्कुल वैसे ही होती है, सामान्य होती है। जैसे कंप्यूटर हमारा वर्क करता है वैसे ही हमारा मनुष्य की स्मरण शक्ति भी होती है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मानव मन तथा कंप्यूटर में गति किसकी तेज है, मानव के मन एंड कंप्यूटर में किसकी गति तेज है दोस्तों, तो ऑब्वियसली का जवाब है आपका मानव का जो मन है वो सबसे तेज है, दुनिया में सबसे तेज चलने वाला मानव का मन ही है। ओके, ईडीपी क्या है दोस्तों, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को, बिल्कुल भी नहीं, एकत्रित डेटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एकत्रित डेटा को क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहते हैं, कि किसी भी प्रकार का चिन्ह या किसी भी प्रकार का कोई संख्या हो सकता है, ए बी या फिर 1 2 या फिर आपका का खा, ये सारे क्या होते हैं, डेटा है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनपुट व आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, मतलब कि जो हम कंप्यूटर के इनपुट देते हैं फिर वह हमें आउटपुट देता है, वह किसके द्वारा होता है दोस्तों, जो इनपुट से आउटपुट मिलता है हमें वह प्रोसेसिंग के कारण होता है। और प्रोसेसिंग कौन करता है दोस्तों, हमारा प्रोसेसिंग हमारा सीपीयू करता है। कौन करता है दोस्तों, प्रोसेसिंग हमारा सीपीयू करता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर में डेटा इंटर किया जाता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर में डेटा इंटर किया जाता है उसको हम इनपुट बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, बताइए दोस्तों। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना करना, डेटा संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्य उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। मतलब किसी भी वाणिज्य उपयोग के लिए, मतलब कोई वर्क के किसी बिजनेस कार्य के लिए कोई जानकारी एकत्र करना हम डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ समझते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी ले सकते हैं। बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, काउंटर थोड़ी होता है, बैंकों की शाखा भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। एटीएम क्या होता है दोस्तों? बिना स्टाफ के हम नकदी देने के लिए एटीएम का यूज होता है। ओके, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन हम किसको बदलते हैं? डेटा से हम इंफॉर्मेशन बदलते हैं। अभी हमने जस्ट ऊपर बताया था, हम रॉ डेटा को किस में बदलते हैं? इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। किस में बदलते हैं दोस्तों? इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। डेटा को कौन कन्वर्ट करता है? प्रोसेसर कन्वर्ट करता है दोस्तों। कौन कन्वर्ट करता है? प्रोसेसर। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर को टिक कर देंगे, लेकिन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा आपका जवाब दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं आपको, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोसेसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है दोस्तों? प्रथम गणना यंत्र कौन है दोस्तों? प्रथम गणना यंत्र आपका अबेकस है, जो कि चाइना में बना था। और जो जो इसका आकृति कैसे होता है दोस्तों? इसका ऐसे होता था, इस प्रकार की राड लगी होती थी और यहाँ पे आपके गोले भरे होते थे। ओके दोस्तों, और इसी से हम काउंट करते थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हमारे 50 वीडियो हमने इसमें डिस्कस किए। आने वाली वीडियो में फिर से हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। तब तक वीडियो को देखते रहिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।